हाँ, यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। प्लास्टिक का गुण है कि वह जल और हवा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता और साथ ही बाहर में हल्का, मजबूत, टिकाऊ और मेटल की अपेक्षा भी होता है। विराम। इन्हीं कारणों से इसका इंडस्ट्री और घरेलू सामानों में काफ़ी प्रयोग होता है। विराम। भले ही प्लास्टिक के कई अहम उपयोग हैं, लेकिन वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। विराम। जिसके कारण पर्यावरण संबंधित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। विराम। अंतिम रूप से पॉलीथीन बैग्स एवं अन्य रूपों में कचरे के ढेर में इकट्ठा होता जा रहा है। विराम। इस प्लास्टिक का डिस्पोजल आज के समय में एक बड़ी समस्या बन गई है। विराम। जिस प्लास्टिक को इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, आज वही मानव जाति के लिए भस्मासुर बन चुका है। विराम। प्लास्टिक का वह गुण जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है, वह है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना। विराम। आपको बता दें कि जो पदार्थ बैक्टीरिया आदि की क्रियाओं से अपघटित होते हैं, वे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। विराम। वहीं दूसरी तरफ इन क्रियाओं से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। विराम। किसी भी पारितंत्र की देशज जातियों के लिए विदेशी जातियां लाभदायक नहीं होती। विराम। इसके अलावा कभी कभी इनके घेरों में आकर समुद्री जीव फंस जाते हैं। विराम। समाचारों में अक्सर सील, कछुआ वगैरह को प्लास्टिक के इन कचरों में फंसे हुए दिखाया जाता है। विराम। जहाँ तक प्लास्टिक प्रदूषण की बात है, तो वह अब बड़ा रूप धारण कर चुका है। विराम। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हरेक वर्ष हम जितना प्लास्टिक फेंक देते हैं, उससे धरती को 4 बार घेरा जा सकता है। विराम। पैरा। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। विराम। वस्तुतः कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। विराम। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। विराम। कथक नृत्य की खास विशेषता इसके पद संचालन और घिरनी खाने में है। विराम। इसमें घुटनों को मोड़ा नहीं जाता। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से हो रहा है। विराम। यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। विराम। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है तथा संकेतों एवं शरीर की गतिविधियों का प्रयोग होता है। विराम। इसमें भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का
समावेश होता है। विराम, इस नृत्य की आत्मा ढोल है। विराम, इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है तथा नर्तक घुंघरू नहीं बांधते। विराम, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महती भूमिका निभाई। विराम, वे इससे बहुत प्रभावित थे तथा उन्होंने शांति निकेतन में इसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। विराम, इस पर 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। विराम, इसे सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। विराम, इसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है। संपूर्ण विराम।